कुर्नुश उस्मान बोला में 116 के पार्ट 1 में हम देखते हैं कि नईमान बिल्कुल नुयान की तरह अपनी नमूदारी ज़हर करता है और फिर अपने ख़ास आदमी गोगतारी से कहता है कि घोड़े तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं। दूसरी जानिब उस्मान भी अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। उस्मान भी कहते हैं कि नईमान करारगाह गया होगा और उसके सिपाही कबीलों की तरफ गए होंगे। कनूर कहता है कि आपने उन्हें आगाह किया था हजूर, लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और घिर चुके हैं। उस्मान भी कहते हैं कि अब हमें उन मासूम लोगों की जानें बचानी होंगी, जो गलती उन्होंने की है हमें उस गलती को सुधारना होगा। इसी दौरान बाईसुंगर आकर उस्मान बे से कहता है कि जानदार और करासी कबीले को नईमान की फौज ने घेर लिया है। सरदारान बेबस नजर आ रहे हैं और नईमान अपनी करारगाह से निकल चुका है। ये सुनकर उस्मान कहता है कि नईमान यहाँ पर आएगा, जल्दी से सिपाहियों को अपनी जगह पर तैनात कर दो। इसके बाद उस्मान भी कहते हैं कि अगर सरदारान अपनी फौज को मुंतशिर नहीं करते तो नईमान उनकी जमीनों को तबाह कर देगा। मुझे लगता है कि जानदार और करासी ने उनकी बात मान ली होगी। बुरान कहता है कि 40,000 सिपाही, अब हम उनका सामना कैसे करेंगे। इस पर उस्मान भी कहते हैं कि वो सोना मांगेगा और कुछ वक़्त भी देगा। हम ना ईमान को इस सरजमीन का ना तो एक टुकड़ा देंगे और ना ही सोने का एक सिक्का देंगे। दूसरी जानिब इस्मिहान खतून सरदारान के साथ मौजूद थी और कह रही थी कि तुम लोगों ने नईमान की बात सुनी, उसकी शराइत सुने। यह सुनकर यकूब कहता है कि हम उसकी बातें सुनकर घुटनों के बल नहीं बैठ सकते। इस्मिहान कहती है कि तुमने सुना नहीं, उसकी फौज हमारे दरवाजे पर खड़ी है, वो सिर्फ उसके इशारे के मुंतजिर है। इसके बाद वो सरदारान को मकतूब देते हुए कहती है कि तुम्हारे सिपाहियों ने खत भेजे हैं कि वो खौफजदा हैं। ये सुनकर जानदार कहता है कि उस नईमान ने हमारे खिलाफ जाल बिछाया और हमारे लोगों को खौफजदा किया, हमें उस्मान साहब की बात मान लेनी चाहिए थी। इस्मिहान कहती है कि ये माजी की बात है, जो हो चुका सो हो चुका, अब इन बातों से हम खुद को बचा नहीं सकते, अब हमें मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और अगर हम इस जाल में फंस गए हैं तो हमें अपने हथियार डालने पड़ेंगे और दिमाग से लड़ना पड़ेगा। यकूब कहता है कि क्या हमारे पास कोई और चारा नहीं। इस्मिहान कहती है कि बिल्कुल हमारे पास कोई और चारा नहीं, आप अकेले उसकी फौज का सामना नहीं कर सकते यकूब साहब, और आपके बगैर हम नईमान के साथ मुआहदा नहीं कर सकते। हम जानदार और करासी बे की जमीनों को खतरे में नहीं डाल सकते, इसके लिए हमें मुआहदा करना होगा। ये सुनकर करासी कहता है कि मेरी पहली तरजीह मेरे लोगों की हिफाजत है, लेकिन 150 सोने के संदूक बहुत ज्यादा हैं, क्या हमारे पास इतने हैं। इस्मिहान कहती है कि अगरचे हमारे पास इतनी दौलत नहीं, फिर भी हमें इसका इंतजाम करना होगा। आप अपने लोगों पर टैक्सेस बढ़ा देंगे, अपनी जान की हिफाजत के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। ये सुनकर करासी कहता है कि अगर नईमान को मेरे लोग इतने टैक्सेस देते रहेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता भूख से मर जाएंगे। इस्मिहान कहती है कि मंगोलों का जुल्म भूख से ज्यादा खतरनाक है, मुझ पर यकीन रखें, कोनिया आपकी मदद करेगा और बाकी जो मैंने कह दिया सो कह दिया। दूसरी जानिब उस्मान बे कनूर से कहते हैं कि तुम जाकर उस जगह का पता लगाओ जहाँ से जानदार और करासी का सोना गुजरेगा। कनूर कहता है कि जैसा आपका हुक्म। क्या हम हमला करने वाले हैं जनाब। उस्मान बे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम हमला करेंगे। बुरान कहता है कि सरदार हम इस सोने का क्या करेंगे। उस्मान भी कहता है कि वो सोना हासिल करने के लिए टैक्सेस बढ़ा देंगे, जिससे लोग काफी कमजोर पड़ते जाएंगे। हम ये सोना जो हासिल करेंगे तो वापस उन्हीं लोगों को दे देंगे जिनसे लिया गया है, जाकर सिपाहियों को अपनी जगह पर तैनात कर दो। ये सुनकर बुरान वहाँ से चला जाता है। फिर उस्मान गुरबोज से कहता है कि जाकर कबीले के अतराफ में जालें बिछा दें, नईमान कोई भी खेल खेल सकता है, हमें मेहतात रहना होगा। इसी दौरान तुरान आकर कहता है कि सिपाहियों ने खबर भेजी है, नईमान हमारी तरफ आ रहा है। उस्मान भी कहते हैं कि आने दो उसे। दूसरी तरफ इस्मिहान सरदारान से कह रही थी कि ये खबर कोनिया तक पहुंच चुकी है, 75 सोने के संदूक और 5000 घोड़े सुल्तान अलाउद्दीन हमारी तरफ भेज रहे हैं। ये सुनकर यकूब कहता है कि 40 सोने के संदूक और 3000 घोड़े मैं दूंगा। जानदार करासी से कहता है कि वालदा सुल्ताना ठीक कह रही हैं, हमें मिलकर इस मसले को हल करना होगा, आप भी जितना सोना दे सकते हैं दे दें करासी साहब। करासी कहता है कि जानदार बे, अगर मैं अपने कबीले की हर चीज को झंझोड़ दूं फिर भी 20 सोने के संदूक जमा नहीं कर सकता। इसके बाद इस्मिहान कहती है कि सरदारान आप अपने कास्तों को कबीले की तरह भेज दें, उन्हें कहो कि वो सोने और घोड़ों का बंदोबस्त करें, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम तमाम सरदारान से सोना लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो शहनशाह से भी कर्ज ले लेंगे।